हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिसको हिंदी में कहा जाता है स्वयं सहायता समूह। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये यहाँ से ज़्यादातर जो क्वेश्चन आता है ये 5 नंबर का आता है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप या स्वयं सहायता समूह को जानने से पहले थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा साख के बारे में। साख को इंग्लिश में लोन के नाम से जाना जाता है, या जिसको हम कह सकते हैं उधार, या ऋण कह सकते हैं। ऋण, बच्चों, ऋण दो जगहों से लिया जाता है। एक तो औपचारिक और दूसरा है अनौपचारिक। औपचारिक में जहां से लोन लिया जाता है उसमें बैंक भी आता है और सहकारी समितियां भी आती हैं। और बाकी अनौपचारिक स्रोत में जैसे आप रिश्तेदारों से लोन लेते हो, गांव में महाजन होते हैं, बड़े बड़े लोग, महाजन, जमींदार, साहूकार, इन सब से जो लोन लिया जाता है ये साख के अनौपचारिक स्रोत कहलाते हैं। और साख के औपचारिक स्रोत क्या कहलाते हैं? बैंक और सहकारी समितियां। तो आज भी अगर देखा जाए तो ग्रामीण इलाकों में, आज भी अगर देखा जाए तो बच्चों, ग्रामीण इलाकों में अनौपचारिक स्रोतों से ही ज़्यादातर लोन लिया जाता है। क्यों लिया जाता है? आज भी बहुत सारे इलाकों में बैंकों की कमी है, या अगर बैंक भी है, अगर हम बैंक के पास लोन लेने के लिए जा रहे हैं, ऋण देने के लिए बहुत सारी आवश्यक शर्तें हैं, उनको पूरा करना पड़ता है। जैसे आपके पास आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए। जैसे आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए, आपका वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए, आपका पहचान पत्र होना चाहिए। ये आपके आवश्यक दस्तावेज हैं, जो ये आपके नाम को आइडेंटिफाई कर सकें और आप अपने एड्रेस को प्रूव कर सको। कभी कभार क्या होता है कि हमारे पहचान पत्र में थोड़ा सा नाम, थोड़ी सी स्पेलिंग अलग होती है, या एड्रेस थोड़ा सा अलग होता है, तो हम बैंक से लोन नहीं ले सकते, या हमारे पास समर्थक ऋणाधार नहीं होता। मतलब हमारे पास ऐसी संपत्ति नहीं होती जिसको हम गिरवी रख के हम लोन ले सकें। तो इसलिए हमें अनौपचारिक स्रोतों की तरफ भागना पड़ता है या जाना पड़ता है लोन लेने के लिए। जब हम अनौपचारिक स्रोतों से जब हम लोन लेते हैं तो हम ऋण जाल में भी फंस जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ब्याज की दरें बहुत ज़्यादा होती हैं। हम एक लोन को चुकाने के चक्कर में दूसरा लोन ले लेते हैं, तो ऋण जाल की तरफ फंसते चले जाते हैं। तो ग्रामीण लोगों की मदद करने के लिए, विशेषकर महिलाओं की मदद करने के लिए, ग्रामीण इलाकों में, गांव के इलाकों में एक ग्रुप बनाया गया है, इस ग्रुप का नाम ही है स्वयं सहायता समूह। तो ये जो टॉपिक है, जो आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो हमारा यही है, स्वयं सहायता समूह। तो इसको पढ़ लेते हैं। जो ये स्वयं सहायता जो समूह होता है, ये एक छोटा सा समूह होता है, एक छोटा सा ग्रुप होता है, छोटा सा। इसमें ज़्यादातर जो महिलाएं हैं, इसकी सदस्य जो होती हैं, वो ज़्यादातर महिलाएं होती हैं इसकी सदस्य। और इनकी जो संख्या होती है, इसके सदस्यों की जो संख्या होती है, 10 से 20 होती है। अब जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन, किस तरीके का क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन इम्पोर्टेंट ये आता है कि भाई स्वयं सहायता समूह का महत्व क्या है, या स्वयं सहायता समूह ग्रामीण इलाकों में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भूमिका के बारे में पूछेगा, इसके फंक्शन के मतलब कार्यों के बारे में पूछेगा कि भाई इसके कार्य क्या हैं, या इसकी विशेषताओं के बारे में पूछेगा। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आता है स्वयं सहायता समूह से रिलेटेड। तो बात करते हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप की विशेषताएं या महत्व क्या है, या उसके कार्य क्या हैं। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई
जो स्वयं सहायता जो समूह होता है, ये कम ब्याज दर पर ऋण देने का काम करता है। मतलब लोन जो प्रोवाइड किया जाता है इसके द्वारा बहुत कम ब्याज दर पर प्रोवाइड किया जाता है। दूसरा, बिना समर्थक ऋणाधार के ऋण प्रदान करता है। मतलब जो लोन दिया जाता है, इसमें जो ऋण दिया जाता है वो बिना समर्थक ऋणाधार के दिया जाता है। तो बात करते हैं कि भाई समर्थक ऋणाधार होता क्या है, तो उसके बारे में बात करते हैं। भाई आप किसी के पास लोन लेने के लिए गए, वो कहेगा कि भाई आपके पास ऐसी कुछ परिसंपत्तियां हैं, ऐसी कुछ संपत्ति हैं जिसके बदले में मैं उसको गिरवी रख के आपको लोन दे दूं। तो ऐसी परिसंपत्ति को ही क्या कहा जाता है, समर्थक ऋणाधार कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है कोलेट्रल। अब इन परिसंपत्तियों में क्या क्या चीज हो सकती है? आपका मकान हो सकता है, आपका वाहन हो सकता है, पशु हो सकते हैं आपके, आपकी आभूषण हो सकते हैं। ये सारी परिसंपत्तियां जो हैं, इन सारी परिसंपत्तियों को ही समर्थक ऋणाधार कहा जाता है। तो इस ग्रुप की एक इम्पोर्टेंस ये भी है कि भाई बिना समर्थक ऋणाधार के ये क्या करता है, ऋण देने का काम करता है। अगर किसी के पास ये सारी परिसंपत्ति नहीं है और उसको लोन चाहिए, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के पास जाकर वो कम ब्याज दर पर लोन ले सकता है और उसके पास समर्थक ऋणाधार भी नहीं है। अब इसका जो तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर्स है वो ये है कि भाई महिलाओं को स्वरोजगार पर बल देता है। मतलब ये महिला के एम्पावरमेंट की बात करता है, महिला सशक्तिकरण की बात करता है और महिला को ये आत्मनिर्भर बनाने की बात करता है। आत्मनिर्भर बनाने की बात करता है ताकि महिला अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, आत्मनिर्भर बनाने के काम करता है। इसलिए स्वरोजगार पर बल देता है कि महिला, भाई स्वरोजगार का मतलब महिला अपना रोजगार खुद खोलें, छोटा मोटा रोजगार खोल लें। तो ये महिलाओं के स्वरोजगार पर बल देता है। चौथा जो इम्पोर्टेंट इसमें टॉपिक है, या चौथा जो इसमें इम्पोर्टेंट फंक्शन है इसका, चौथा जो इम्पोर्टेंट जो इसकी विशेषता वो यही है कि महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करता है, महिलाओं को सशक्त करने की बात करता है, महिलाओं पर बल देता है कि भाई महिला पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके, महिला सशक्त हो सके, महिला मजबूत हो सके। तो ये इम्पोर्टेंट है। ये जो चार जो मैंने बताई, सबसे पहले कम ब्याज दर पर समूह के सदस्यों को क्या करता है, लोन देता है। दूसरा, बिना समर्थक ऋणाधार के लोन देता है। तीसरा हमने डिस्कस किया, महिलाओं के स्वरोजगार पर बल देता है। चौथा हमने जो डिस्कस किया वो ये किया, महिलाओं के सशक्तिकरण पर बल देता है। अगर हम पांचवी की तरफ चलें तो पांचवा भी क्या नाम है, आप इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए मैं कहूँगा कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जिनको हम सामाजिक मुद्दे कहते हैं, जैसे स्वास्थ्य स्तर, पोषण, घरेलू हिंसा। यहाँ पर जो महिलाएं होती हैं ये आपस में चर्चाएं करती हैं इन सारे मुद्दों पर और डिसीजन लेती हैं इन सारे मुद्दों पर कि भाई अपने बच्चों का स्वास्थ्य स्तर कैसा होना चाहिए, पोषण कैसा होना चाहिए। अगर कोई महिला घरेलू हिंसा से पीड़ित है तो उसकी मदद की जाती है स्वयं सहायता समूह में। अब छठा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ऋण जाल में फंसने से लोगों को बचाता है। अब जैसे ग्रामीण महिला है, ग्रामीण महिला क्या नाम है, ऋण जाल में फंस चुकी है। वह एक लोग लो ऋण जाल का मतलब क्या होता है, एक पुराने लोन को चुकाने के लिए दूसरा नया लोन लेना, फिर इस लोन को चुकाने के लिए फिर तीसरा नया लोन लेना। तो इसी तरीके से वो ये ऋण में फंसती चली जाती है, उधार के झांसे में फंसती चली जाती है। इसी को ही कहा जाता है ऋण जाल। तो ये स्वयं सहायता जो समूह है ये ऋण जाल में लोगों को फंसने से बचाता है, क्योंकि लोगों को मदद करने के लिए बनाया गया है। ग्रामीण महिलाओं को, ग्रामीण जो व्यक्ति होते हैं, विशेषकर इसमें जो महिलाएं होती हैं, उनको ऋण जाल में फंसने से बचाता है। जैसे किसी ने किसी साहूकार से लोन ले लिया और वो स्वयं सहायता समूह का भी सदस्य है, तो उसको कम ब्याज दर पर लोन दे देते हैं और इसका वो लोन, उस साहूकार का वो लोन चुका देता है। तो ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक, ये हमारा जो टॉपिक है स्वयं सहायता समूह,
ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपके एग्जाम में ज़रूर आता है और हर साल यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आगे हम डिस्कस करने वाले हैं बांग्लादेश का ग्रामीण बैंक। जो ये बांग्लादेश का जो ग्रामीण बैंक है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है बैंक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी क्वेश्चन 1 नंबर के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो बांग्लादेश का ग्रामीण बैंक जो इसका जो नाम रखा गया है, पहले ये स्वयं सहायता समूह था या जिसको हम कह सकते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप था ये। ये बांग्लादेश की जितनी भी ग्रामीण महिलाएँ थीं, ज़्यादातर जो ग्रामीण महिलाएँ थीं, उनको सहायता करने के लिए बनाया गया था और ये जो स्टार्ट जो किया गया था, ये मोहम्मद यूनुस ने इसको स्टार्ट किया था। तो यहीं से ये क्वेश्चन पूछता है कि बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के जो फाउंडर हैं, उनका नाम क्या है? या किसने किसने इस बैंक की स्थापना की थी? तो इस बैंक की जो स्थापना की थी, प्रोफ़ेसर मोहम्मद यूनुस ने इस बैंक की स्थापना की थी। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक की स्थापना किसने की? बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक की स्थापना प्रोफ़ेसर मोहम्मद यूनुस ने की। तो बच्चों आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के बारे में आपको समझ में आ गया होगा और सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में आपको समझ में आ गया होगा और ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट